हाय दोस्तों, एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल यंगर्स अचीवर में बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने आपको 4.3 प्रश्नावली के यानी 4.2 प्रश्नावली के सारणिक बताए थे, जिसमें आपको क्या करना था, उनको प्रारंभिक गुणधर्मों का प्रयोग करके उनको सिद्ध करना था। तो आज हम देखते हैं 4.3 एक्सरसाइज यानी 4.3 प्रश्नावली है, जिसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो बिंदु दिए गए हैं इनके द्वारा जो त्रिभुज बनेगा उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जब आपने पढ़ा होगा कक्षा 10वीं में या 11वीं में, तो जो यदि त्रिभुज के बिंदु या त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 व x3 y3 हो तो क्या होता था, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता था क्या होता था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2। ये जो था क्या होता था, अपने त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब हम चूंकि पढ़ रहे हैं सारणिक, तो सारणिक में इसी सूत्र को सारणिक के रूप में बदल दिया गया। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, x1 x2 x3, तो इनमें लिख देते हैं x1 x2 x3 और लिख देते हैं यहाँ पर y1 y2 y3। अब चूंकि z का पद तो है नहीं, दो ही शीर्ष है, इसलिए तीसरा आ जाता 1 1 1 और इस तरीके से इसको हम सारणिक के त्रिभुज के क्षेत्रफल के रूप में बदल देते हैं। अब यहाँ 1/2 है तो इसके आगे 1/2 भी रख देते हैं और जो अपना बन जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र सारणिक के लिए। दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं किस प्रकार हम इन दिए गए सवालों को इस सारणिक के फॉर्मूले की मदद से इनको हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या दिया गया, मान लो कोई सा भी पहले ही, मान लो पहला दिया गया सवाल, त्रिभुज के शीर्ष, मान लो इसके शीर्ष, मान लो पहला ए शीर्ष हो गया, दूसरा बी शीर्ष हो गया और तीसरा सी शीर्ष हो गया। हमें निकालना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाले उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरा होता है 1 1 1। आगे आ जाते 1/2 क्योंकि फॉर्मूले में भी 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखा तो जो पहला x1 y1 होता है, दूसरा अपना x2 y2 होता है, तीसरा अपना x3 और y3 होता है। तो यहाँ पर इसके मान रखेंगे x1 x2 x3, तो x1 1 x2 6 x3 4, y1 देखें y1 0 y2 0 y3 3, अगला देखें 1 1 1 और इस तरीके से मान रख लेते हैं। अब इसका कर देते हैं हम यहाँ पर विस्तार, या तो दोस्तों विस्तार कर दें, नहीं तो एक हम संक्रिय लगा दें, इसका मान 0 बना लें तो डायरेक्ट विस्तार हो जाएगा। तो इसको 0 बना क्या कर लेंगे, प्रारंभिक गुणधर्म कौन सा गुणधर्म लगा रहे हैं, तो अपन R3 क्या कहलाएगा, जब अपने इससे भी घटा सकते हैं या इससे भी घटा सकते हैं, चाहे अपन पंक्तियों में लगा लें और चाहे स्तंभों में लगा लें। तो अपन अगर स्तंभ में लगाना क्या होगा, C3 टेंड्स टू C3 माइनस का C1। अब यहाँ से C3 माइनस का C1 कर लें तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। यहाँ देखा तो जहां का तहां, क्योंकि जो अपना C1 नहीं बदलना है, C2 जहां का तहां, C2 को भी नहीं बदलना है, हम इससे बदलना C1 को। तो C3 में से C1 गया नहीं, 1 से गया 0, 1 से 6 गया माइनस के 5 और 1 से 4 गया माइनस के 3। इस तरीके से अपना बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम कर लेंगे R1 के सापेक्ष विस्तार करने में। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर जब विस्तार करेंगे तो 1/2 तो जहां था आगे था, आगे ही आ जाएगा। इसका विस्तार करेंगे तो देखो 2 तो 0 है, सिर्फ 1 के सापेक्ष ही विस्तार होगा। तो जब 1 के सापेक्ष विस्तार होता है, हमें पता विस्तार करते समय जो भी इनके सामने की संख्या होती है वो विलुप्त हो जाती है। क्या बचा, सिर्फ 0 3 -5 3, क्या बचेगा यहाँ पर 0 3 -5 और माइनस के 3।
बाकी जो भी चला जाएगा अपना जीरो, क्योंकि इसके जीरो है तो बाकी जो भी संख्या है वो सब चली जाएगी अपनी जीरो में चली जाएगी। इसको हल करें हम तो क्या हो जाएगा, देखो ए कोष्टक 3 का जीरो में तो जीरो, माइनस फॉर्मूला लगता है, माइनस है तो माइनस प्लस 3 5 है, यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा 1/2, 15 एकम 15, आंसर कितना आएगा 15/2। क्षेत्रफल से कायम होता है वर्ग इकाई, तो जो अपना क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। इसी तरीके से आप दूसरा और तीसरे सवाल को भी हल करके देख सकते हैं। देखते हैं इसके कुछ आगे के सवाल क्या है। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी समरेख है। दोस्तों आपने देखा हो तो आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा कि जब त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो बिंदु दिए वो समरेख है या नहीं है। कैसे पता चलता है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बिंदु समरेख है, क्योंकि यदि एक त्रिभुज बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल जरूर होगा, पर यदि उसका क्षेत्रफल शून्य है इसका मतलब क्षेत्रफल कुछ है ही नहीं, और जब क्षेत्रफल कुछ नहीं है तो ऐसे बिंदु हमेशा समरेख कहलाते हैं। आइए हम देखते हैं किस प्रकार लगा सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, पहले हम मान रखते हैं क्या, देखो ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए और सी ए प्लस ए। यहां पर अगर हम देखें तो पता हो चुकी त्रिभुज एबीसी के बिंदु ए बी व सी समरेख होंगे यदि, कब समरेख होंगे, यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। समरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 0। तो यहां में त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 सिद्ध करके दिखाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल, तो इसके लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। जी क्या होता है, अपने त्रिभुज का होता है क्षेत्रफल का सूत्र। अब यहां पहला होता है x1 y1, दूसरा होता है x2 y2 और तीसरा होता है x3 y3। अब यहां पर जी हमें दिए गए मान, अब यहां से हमें सिद्ध करके दिखाना है कितना, तो यहां से मान रख लें पहले तो x1 x2 a b c, y1 y2 y3 b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b 1 1 1। इस तरीके से मान दिए गए हैं। अब यदि दोस्तों यहां हम देखें तो यहां देखो एबीसी बीसीए एबीसी, यानी तीनों शर्तों में एबीसी आ रहा है, तो यहां पर हम एबीसी बना लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां से संक्रिया लगा लें, गुणधर्म का प्रयोग करें, या संक्रिया, उसको संक्रिया कहते हैं अपन आव्यूह में, और इसमें क्या बोलते हैं उसको गुणधर्म कहलाते हैं सामने। तो गुणधर्म अगर लगा तो C1 के लिए लगाएं, क्या होगा C1 टेंड्स टू C1 प्लस के C2। C1 को क्या करें हम, C1 से इसको C2 से जोड़ें, जोड़ना क्या हो जाएगा ABC BCA B प्लस C प्लस A और C प्लस A प्लस B। यहाँ देखा तो क्या बचा, देखो B प्लस C, यहाँ बचा C प्लस A, यहाँ बचा A प्लस के B, एक एक एक। अब यहाँ देखो तो A B C A प्लस B प्लस C A प्लस B प्लस C, तीनों में A प्लस B प्लस C है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। क्या करते हैं, C1 से A प्लस B प्लस C और वाइनेस्ट लेने पर, वनिष्ठ यानी कॉमन लेने पर, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो a प्लस बी प्लस सी बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ तरफ क्षेत्रफल 1/2 भी होता है, वो क्या हमने यहाँ मिस कर दिया। यहाँ क्या होता है, तरफ क्षेत्रफल में 1/2 भी होता है, तो 1/2 जो होता है उसको हम साथ लेके चलते रहेंगे। तो 1/2 होता है क्षेत्रफल में, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस प्लस सी निकला कॉमन, यहाँ क्या बचा देखो अंदर ए प्लस प्लस सी ए प्लस प्लस सी ए प्लस प्लस सी, यानी एक एक एक, तीनों से निकला है बाहर। यहाँ बी प्लस सी बचा, यहाँ सी प्लस ए बचा और यहाँ ए प्लस बी बचा, पीछे एक एक एक। अब इतना बच गया। हमें पता हो जी, जब भी कोई भी सारणी के दो पंक्ति दो स्तंभ एक समान हो तो उसका मान हमेशा 0 होता है। क्या लगे, चूंकि दिए गए सारणिक के दो स्तंभ C1 व C3 एक समान है,
अतः इसका मान 0 होगा, अतः इसका मान 0 होगा। जब भी दो पंक्ति दो समय एक समान हो तो उसका मान हमेशा 0 यानी 0 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे का मान बन जाएगा 0। और किसी भी संख्या का जब 0 में गुणा होता है तो पूरी संख्या बन जाती है 0। और हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल मिल गया 0, और जब त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 इसका मतलब है कि ये क्या होंगे, समरेख। अतः त्रिभुज एबीसी के बिंदु ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए व सी ए प्लस बी संरेख होंगे और इस तरीके से अपना सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आज का आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ।